हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है? जैसे कि अपना जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म होता है और एग होता है, उनका फ्यूज़न होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो होता है इसमें विभाजन वगैरह होते हैं, विदलन की क्रिया होती है, तो कई सारी प्रोसेस से गुजरता है जाइगोट। जब भ्रूण का विकास होता है, यानी कि एक कंप्लीट प्राणी का निर्माण, यानी कि पूर्ण प्राणी का विकास होता है अपने में ऐसे होता है कि निषेचन के थ्रू एम्ब्रियो डेवलप, यानी कि जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो फॉर्म करता है, यानी कि एक भ्रूण का यानी कि विकास हो जाता है, एक वयस्क प्राणी बनता है। जबकि जो अदर पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई अंडा है जो निषेचन के अभाव में ही भ्रूणीय विकास करके क्या करता है कि नई संतति प्राणी का निर्माण करता है। और पार्थेनोजेनेसिस कीटों में और रोटिफर्स में पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोई एग है, उसमें कुछ ऐसे ही के चेंजेस आ जाएंगे, चाहे वो नेचुरल हों चाहे वो आर्टिफिशियल हों, तो उनके थ्रू क्या होता है कि जो अंडा वो होता है परिपक्व होकर के किसका निर्माण कर देता है, यानी कि एक वयस्क प्राणी का निर्माण कर सकता है। ये कहलाती है प्रोसेस, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस। यानी कि इसमें जो ओव्यूल यानी कि अंडा होता है उसको बिना निषेचन के ही क्या होता है कि वो परिपक्व हो जाता है, एक वयस्क प्राणी का निर्माण कर सकता है। इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह है 2 टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन है जो 2 प्रकार का है। पहला है प्राकृतिक अनिषेक जनन और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस 2 टाइप, साइक्लिक एंड कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और कंप्लीट है जो आगे जा कर के हैप्लॉइड में, और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और ये आर्टिफिशियल है जो इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई केमिकल जो अंडा होता है ओव्यूल को उद्दीपन दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं कि रसायन हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल स्टिमुलस यानी कि भौतिक उद्दीपन हो सकते हैं। इन सब में सुई वगैरह ये सब कुछ शामिल है। रेडिएशन जैसे यूवी रेज वगैरह हो सकती हैं जिससे अंडे को उद्दीपन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन, यानी कि जिसको बोलते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ 2 टाइप्स, यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो अंडा होता है इसको प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन, यानी कि ये प्राकृतिक विधियां इसमें शामिल हैं। इसमें कोई फिजिकल यानी कि कोई भौतिक वगैरह या फिर यानी कि कोई कृत्रिम तरीके से कंप्लीट प्राणी का निर्माण नहीं कर सकते। इसमें ये प्राकृतिक विधियां शामिल हैं। ये 2 प्रकार का है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस एंड कंप्लीट। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस वो है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें कि लैंगिक जनन और अनिषेचन एक अंतर्क्रम है, यानी कि लैंगिक जनन आएगा फिर अनिषेक जनन आएगा। यानी कि कुछ प्राणी ऐसे पाए जाएंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर लैंगिक जनन और अनिषेक जनन एकांतर क्रम में पाए जाएंगे, यानी कि कंप्लीट नहीं पाए जाएंगे, एक साइक्लिक फॉर्म के रूप में पाए जाएंगे, यानी कि लैंगिक फिर उसके बाद में कौन सा अनिषेक जनन। फिर आता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें अनिषेक जनन कंप्लीट रूप से पाया जाता है, जैसे कि तिलचट्टे में और सैलामेंडर में। यानी कि इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन वगैरह नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन होता है कंप्लीट, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, इसको वापस से 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड सेकंड है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस ये है कि इसमें जो अंडा है वो अगुणित अंडे से क्या होता है कि हैप्लॉइड एग से ही वयस्क प्राणी का निर्माण कर सकते हैं। वो है होता है कीटों में और रोटिफर्स में, और इनसे नर प्राणी बनते हैं। और जबकि डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस में डिप्लॉइड किंतु अनिषेचित अंडे से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें ये फ़र्क है, हैप्लॉइड में तो अगुणित अंडा होगा, अनिषेचित अगुणित अंडा होगा, उससे वयस्क प्राणी बनेगा। जबकि डिप्लॉइड में क्या होगा कि द्विगुणित अनिषेचित अंडा होगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि वयस्क प्राणी का निर्माण होगा। तो अपन ने पार्थेनोजेनेसिस में प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात कर ली है, और कृत्रिम अनिषेक जनन के बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।